Hello, class 3rd. Welcome to Erudite School of Learning. And in our last class, we were on page number 11. ठीक है, 11 पेज नंबर पर हम थे. And today we have to start off with comparison of numbers. ठीक है बच्चों. So कंपैरिजन मतलब बच्चों किसी भी दो नंबर को कंपेयर करना, या दो से ज़्यादा नंबर को भी हम कंपेयर कर सकते हैं जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं. कंपैरिजन मतलब ये बताना कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है. ठीक है. सो वी कंपेयर टू नंबर्स टू फाइंड आउट विच इज़ ग्रेटर और स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स. हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि ये पता लगाया जा सके कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. If the two numbers are exactly the same, we say that they are equal. और अगर वो दोनों नंबर बिल्कुल सेम हैं तो हम क्या बताते हैं उनको? इक्वल. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई किसी से बड़ा है, उसको पेपर पर रिप्रेजेंट कैसे करें. तो उसके लिए बच्चों तीन तरह के साइन बनाए गए हैं. पहला साइन है ग्रेटर देन साइन, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखता है. फिर है लेस देन साइन जो ऐसा दिखता है, और इक्वल टू साइन जो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बच्चों. कुल मिला के हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हमारी भाषा में बात करें, कि जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ हम गेट खोल देंगे. सॉरी, उसके तरफ हम गेट खोल देंगे. ठीक है. जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ ये वाला गेट खुल जाएगा. ठीक है. और जो छोटा होगा उसकी तरफ ये बंद हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि किसकी तरफ गेट खोलना है और किसकी तरफ बंद करना है. बस जो बड़ा होगा उसकी तरफ गेट खोल देंगे, और अगर कोई दोनों सेम है तो उसके बीच में हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे. तो कुल मिला के आपको इन साइन का नाम याद होना चाहिए: ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन एंड इक्वल टू साइन. और आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम गेट खोल देते हैं. ठीक है. नाउ अब बच्चों जब कंपैरिजन की बात होती है दो नंबर के बीच, तो दो तरह के केस आते हैं. पहला केस तो ये आता है कि नंबर्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है. ऐसे दो नंबर जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं. अगर इस एग्जांपल की बात करें बच्चों, इसमें हम दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, एक तो 542 और एक 3451. तो जब ऐसे दो नंबर को कंपेयर करना होता है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट हो, मतलब इसमें तीन डिजिट है, 1 2 3, तीन डिजिट से मिलके बना है ये 542, और ये वाला नंबर 4 डिजिट से मिलके बना है 1 2 3 4. तो जब ऐसा केस हमारे पास आता है, इसको हम नाम देते हैं केस 1. ठीक है. आगे हम एग्जांपल्स या एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इस केस को हम केस 1 नाम से ही बुलाएंगे. तो केस 1 में क्या होता है बच्चों? ये होता है कि एक नंबर में तो तीन डिजिट है, दूसरे नंबर में चार डिजिट है, मतलब दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. तो हम ऐसे केस में डायरेक्टली बता सकते हैं कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगी, क्या बोला मैंने, जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगी वही जीतेगा, वही नंबर बड़ा होगा, और उसी की तरफ हम गेट खोलेंगे. ठीक है. क्योंकि इस नंबर के पास 4 डिजिट है और इस नंबर के पास सिर्फ 3 डिजिट्स है, इसलिए ये वाला नंबर छोटा हुआ और ये वाला नंबर बड़ा हुआ. तो सबसे पहला केस, कभी भी हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं, क्या दोनों की नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग है. अगर अलग अलग है तो हम वहीं पे डिसाइड कर सकते हैं कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगी वो बड़ा होगा, और जिस नंबर के पास कम डिजिट होंगी वो छोटा होगा. तो बच्चों ये वाला केस कौन सा हुआ? केस 1, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट हो. ठीक है. अब हम बात करते हैं दूसरे केस की. दूसरा केस कौन सा है? पेज नंबर 12. ठीक है. पेज नंबर 12 पे दूसरा केस है आपका नंबर्स विद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. ऐसे नंबर जिनमें नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 4 डिजिट्स है और यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं. ठीक है. ऐसे केसेस में हम कैसे तय करें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? तो उसके लिए क्या प्रोसेस बताई गई बच्चों? इफ़ टू नंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर दो नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे? देन कंपेयर द डिजिट्स एट द हाईएस्ट प्लेस. हाईएस्ट प्लेस मतलब ये 1000 वाली सबसे हाईएस्ट प्लेस अभी यही है. अगर 4 डिजिट नंबर की बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सी हुई? 1000 वाली.
मतलब कुल मिला के आपको कोई भी नंबर हो, सबसे लेफ्ट साइड का जो नंबर होता है उसको कंपेयर करना है, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो क्योंकि इसके पास भी 4 डिजिट है, 1 2 3 4, एक तो ये वाला नंबर है हमारे पास 7109 और दूसरा नंबर क्या है 6190, ठीक है। इन दोनों के पास 4 डिजिट्स हैं, तो कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा? उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट होता है, ठीक है, इसका भी लेफ्ट वाला 6 और इसका भी लेफ्ट वाला 7, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। जो बड़ा होता है और उसी की तरफ हम गेट खोल देते हैं। तो यहाँ पर 7 और 6 में से कौन बड़ा हुआ? 7 बड़ा हुआ। जो काउंटिंग में बाद में आता है वो बड़ा होता है। 7 6 के बाद आता है, इसलिए 7 6 से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। ब से बड़ा और ब से बाद में, तो जो बाद में काउंटिंग में आता है वही बड़ा होता है। तो क्योंकि 7 6 से बड़ा है, इसलिए ये पूरा नंबर 7109 6190 से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। तो इस वाले को हम नाम देते हैं केस 2। केस 1 में क्या था, नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग थी, किसी में 3 थी तो किसी में 4। इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट डिजिट जो होता है लेफ़्ट साइड में उसको कंपेयर करते हैं। अगर ऐसा होता बच्चों कि यहाँ पर भी 6 होता और यहाँ पर भी 6, अगर दोनों सेम होते तो कैसे पता करते हैं? फिर हम दूसरे जस्ट नेक्स्ट जो डिजिट होता है ना इसका सेकंड वाला, उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर वो दोनों भी इक्वल आते तो फिर हम आगे चलते टेंस वाला कंपेयर करते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके तो हमको पता लग ही जाता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अगर चारों इक्वल आते तो फिर इक्वल टू का साइन लगाते, ठीक है। तो एक केस ये भी आएगा हमारा आगे, जिसमें क्या होगा कि पहला नंबर सेम आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, फिर हम क्या करेंगे उस केस में, दूसरे नंबर पे जंप करेंगे। उसमें हम इसका भी सेकंड नंबर और इसका भी सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर इक्वल आते हैं, सेम नहीं, डिफरेंट नहीं होते हैं, तो फिर हम थर्ड डिजिट पे जंप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे चल सकते हैं। जो बड़ा, जहाँ पे हमको बड़ा मिल जाएगा तभी हम डिक्लेयर कर देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कीप ऑन कंपेयरिंग अंटिल यू फाइंड डिफरेंट डिजिट्स एट द सेम प्लेस, ठीक है। सेम प्लेस के नंबर को ही आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले दोनों के 1000 को कंपेयर करेंगे। अगर बाई चांस, इस केस में तो हमको बड़ा मिल गया, अगर बाई चांस यहाँ दोनों जगह 6 होता या दोनों जगह 7 होता, तो फिर हम क्या करते, दोनों के हंड्रेड्स वाले को कंपेयर करते हैं, ठीक है। 100 वाला भी सेम होता तो टेंस वाले को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब तक हमको बड़ा नहीं मिल जाता, छोटा नहीं मिल जाता या इक्वल नहीं मिल जाता, हम इस तरह से कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। चारों इक्वल वाला केस कब बनता है, जब चारों ही डिजिट सेम हो, ठीक है। सो नाउ अब सबसे पहले हम बच्चों एक्सरसाइज 1.3 पे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर आएंगे। So now you have to turn over to पेज नंबर 14, ठीक है। बहुत इजी है बच्चों, ओनली हमको ये बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को CW एंड डेट डालनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3, लुक एट द नंबर्स केयरफुली, आपको नंबर्स को अच्छे से देखना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। आप कुल मिला के हमको दोनों नंबर्स कंपेयर करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पढ़ना है, जो बड़ा है उसकी तरफ गेट खोल देंगे और जो इक्वल होगा उसमें इक्वल साइन लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमको ये देखना है, इसमें कहीं केस 1 तो नहीं बन रहा है। केस 1 मतलब दोनों डिजिट डिफरेंट तो नहीं है, दोनों की नंबर ऑफ डिजिट्स। तो पहले चेक करते हैं इसके पास कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, और इसके पास 1 2 3 4, दोनों के पास 4 4 डिजिट है। मतलब ये कौन सा केस है, सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस में क्या करते हैं हम, अगर दोनों डिजिट सेम होते हैं नंबर ऑफ डिजिट, तो हम कौन सा कंपेयर करते हैं, सबसे पहले लेफ़्ट वाला। यहाँ पे सबसे लेफ़्ट में कौन है, 5, यहाँ पे सबसे लेफ़्ट में कौन है, 6। तो 6 और 5 में कौन बड़ा हुआ, 6 और 5 में कौन बड़ा हुआ, 6 बड़ा हुआ। तो 6 की तरफ हमने गेट खोल दिया, ठीक है। क्योंकि 6 5 से बड़ा है इसलिए ये पूरा नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, ये विनर रहा। 6533 इज़ ग्रेटर देन 5631, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 5631 इज़ लेस देन 6533। जो बड़ा था उसकी तरफ गेट खोल दिया, ठीक है। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल,
इस बार फिर से हम देखेंगे दोनों में 4 डिजिट्स है, ठीक है। इसके पास भी 4 डिजिट्स है, इसके पास भी 4 डिजिट है, तो फिर से सेकंड वाला केस लगेगा। क्या? अगर दोनों में डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो हम क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट वाला डिजिट को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके पास 5 है और इसके पास 2 है, तो 5 और 2 में कौन बड़ा हुआ? 5 बड़ा हुआ, तो 5 की तरफ गेट खोलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 5 2 से बड़ा होता है इसलिए 5732 इज़ ग्रेटर देन 2475। बच्चों नंबर नेम की भी प्रैक्टिस हमको बोल बोल के साथ में करनी है ताकि हमारी हैबिट हो जाए, ठीक है। अगेन फिर से इसके पास 4 डिजिट्स हैं और इसके पास भी 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस 2 बन रहा है, मतलब हमको सबसे पहले लेफ़्ट वाला डिजिट कंपेयर करना है। इसके पास क्या है लेफ़्ट में, सबसे लेफ़्ट में 6, इसके पास क्या है 7, तो 6 और 7 में कौन बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है, तो 7 की तरफ गेट खोलेंगे। 6 और 7 में 7 बड़ा है इसलिए 7984 इज़ द विनर, ये इससे बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। नाउ अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके पास भी 4 डिजिट हैं, इसके पास भी 4 डिजिट हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट वाला डिजिट कंपेयर करते हैं। इसके पास सबसे लेफ्ट में क्या है 4, इसके पास सबसे लेफ्ट में क्या है 6, तो 4 और 6 में कौन बड़ा हुआ? 4 और 6, इधर 6 है और इधर 4 है, 6 और 4 में कौन बड़ा हुआ? 6 बड़ा हुआ, तो 6 की तरफ गेट खोल देंगे। सो दैट्स वाई 6773 इज़ ग्रेटर देन 4816, ठीक है। नाउ फिर से इसके पास 4 डिजिट्स हैं, इसके पास भी 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं। इसके पास 6 है, इसके पास 5 है, तो 6 5 से बड़ा होता है इसलिए 6578 किससे बड़ा होगा? 5760 से, ठीक है। अगेन इसके पास भी 4 डिजिट्स है, इसके पास भी 4 डिजिट्स है, तो क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे। इसके पास सबसे लेफ्ट में कौन है 3, इसके पास सबसे लेफ्ट में कौन है 4, तो बताओ 4 बड़ा है या 3? 4 बड़ा है, तो 4064 किससे बड़ा होगा? 3752 से। बहुत इजी है बच्चों, आप खुद से करें तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। नाउ अगेन इसके पास 4 डिजिट्स हैं, इसके पास भी 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। इसके पास सबसे लेफ्ट वाला कौन सा है 8 और इसके पास सबसे लेफ्ट में कौन है 2, तो 2 और 8 में कौन बड़ा हुआ? 8 बड़ा हुआ, सो दैट्स वाई 8941 इज़ ग्रेटर देन 2639, ठीक है बच्चों। अगेन यहाँ पे देखो बच्चों, इसके पास भी 4 डिजिट्स हैं, इसके पास भी 4 डिजिट है, लेकिन ये क्या, ये दोनों नंबर तो सेम है 7900 और अगर हम स्टैंडर्ड मेथड की बात करें तो क्योंकि इन दोनों के पास 4 डिजिट्स हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे लेफ्ट वाला कंपेयर करते हैं। दोनों में इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो सेकंड वाले पे हम जंप करेंगे, सेकंड भी दोनों का 9 आ रहा है, फिर थर्ड वाले पे जंप करेंगे, वो भी सेम है 0 0, और फोर्थ वाला वंस वाला भी 0 0 है। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम है तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। नाउ इस बार भी यहाँ पे 4 डिजिट्स है और यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करते हैं, लेफ़्ट वाला डिजिट। लेफ़्ट मोस्ट डिजिट यहाँ पे कौन सा है 7, यहाँ पे लेफ़्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है 4, तो इसका मतलब 7 4 से बड़ा होता है, तो 7461 किससे बड़ा होगा? 4678 से। फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में हमने ये पढ़ा है कि 7 4 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे हम क्लियरली बता सकते हैं 7461 किससे ग्रेटर होगा? 4678 से, ठीक है बच्चों। अगेन यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं, और फिर से देखिए आप दोनों नंबर सेम है 6312 6312, तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही सेम नंबर हैं तो इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है बच्चों। क्या दिमाग लगाना है, दोनों के पास 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमने क्या कंपेयर किया है यहाँ पे आपके पास नंबर था 6795। हम क्या कर सकते हैं, वंस वाले डिजिट को
1 से कंपेयर कर सकते हैं, 10 वाले को 10 से, 100 वाले को 100 से और 1000 वाले को 1000 से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या था, 6792, ठीक है। सो वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, ठीक है। तो बच्चों हमने पहले कंपेयर किया 6 और 6 को, 1000 वाले डिजिट को, तो ये दोनों भी सेम थे। तो ये दोनों सेम थे इसलिए हम कहाँ गए, सेकंड वाले पे। यहाँ पे भी दोनों सेम आए, 7 7। अभी भी हमने डिसाइड नहीं कर पाए कौन सा बड़ा है ना। तो हम कहाँ पे गए, थर्ड वाले, टेंस वाले पे। दोनों का क्या निकला, 9 9, ठीक है। अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए हम फिर से आगे गए वंस वाले पे, ठीक है। आपको एक एक कंपेयर करते हुए चलना है, अगर इक्वल आता है तो ही आगे बढ़ना है, अगर आपको डिसाइड हो जाता है तो आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन जब हम वंस पे गए तो हमको पता लगा 5 2 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आके हम डिसाइड कर पाए कि 5 जो है 2 से बड़ा होता है। इसका मतलब 6795 किससे बड़ा होगा, 6792 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन का। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि अगर लेफ़्ट वाले डिजिट से आंसर नहीं आ पा रहा है, हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो हम कहाँ पे जाते हैं, सेकंड वाले डिजिट पे। दोनों के सेकंड वाली जो 100 वाली प्लेस है उसको कंपेयर करते हैं। फिर अगर तब भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो थर्ड वाले पे जाते हैं, ठीक है, और टेंस वाले पे। और फिर भी नहीं डिसाइड कर पाए तो हम वंस वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस वंस वाली भी इक्वल आ जाती है तो फिर क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, क्योंकि चारों ही डिजिट इक्वल है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। 4 डिजिट्स हैं, इधर भी 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला डिजिट कंपेयर करेंगे। सबसे लेफ्ट में कौन है, 3, सबसे लेफ्ट में कौन है, 8। तो 8 3 से बड़ा होगा, तो दैट मीन्स 8696 3850 से बड़ा होगा। बच्चों आप ये लोग कॉपी मत करिएगा, आपको कॉपी नहीं करना है। कोशिश कीजिए आप खुद का दिमाग लगाए करें तो बहुत अच्छे से आपको, जब आपका खुद का दिमाग सोचेगा कि हम कैसे कंपेयर करें, ठीक है, तो अच्छे से आप कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कर पाएंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी दिस असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसमें भी हम इसी तरह से कंपेयर करेंगे। अभी तक हमने 2 नंबर कंपेयर किए, अब हम 4 नंबर कंपेयर करेंगे। आपको क्या करना है बच्चों, अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 1.3 और ये क्वेश्चन लिख के रखना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।